ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर ने एक और बार हमारे जीवन में एक ऐसी मौका दिया है कि अवसर दिया है कि हम परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ी टाइम ये प्रभात मनन के द्वारा मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसका 17वें पद आखिरी वाला आज्ञा लालच ना करना, उसी के बारे में हम थोड़ा मनन करके आ रहा है। दो चीज़ों को हमने उसमें से ध्यान दिया था। आज हम तीसरा बातों को ध्यान देंगे। तीसरा बात यही है कि हम यदि हमारे जीवन में एक अधिकार और प्रभाव उसी का हम लालच करेंगे तो हमारे जीवन में और भी कई पाप आने के लिए मौका हो जाता है। हम जानते हैं कि गर्व हमारे जीवन में अधिकार और प्रभाव का लालच करने के लिए एक इच्छा हमारे जीवन में हो जाता है। इसलिए कभी भी हमारे जीवन में गर्व ना हो जाए, अधिकार के लिए प्रभाव के लिए हम कभी भी लालच ना करें। क्या है प्रभु ने हमको दिया है उसी में हम संतुष्ट रखें। हम जानते हैं कि ये गर्व एक ऐसी चीज़ है, हम क्या है उससे बढ़कर हवा में हमको उठाकर बहुत बड़ा दर्शाता है। वो ये एक गर्व वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि गर्व हमारे जीवन में अधिकार और प्रभाव और विद्रोह करने का एक मौका देता है। यशायाह 1:23 में हम देख सकता है कि इस दुनिया का प्रभु लोग विद्रोह करने वाला लोग है। कभी हमारा ऐसे विद्रोह का एक अनुभव हमारे जीवन में, लालच का एक अनुभव हमारे जीवन में ना आए। हम शैतान के बारे में देख सकता है कि परमेश्वर ने लूसीफर को बहुत खूबसूरती से बनाया था, खूबसूरती से, सबसे बड़ा एंजल, स्वर्गदूत। परंतु यशायाह की किताब 14 अध्याय उसी का 12 से 15 तक हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख सकता है कि ये लूसीफर के ऊपर परमेश्वर का अधिकार का एक लालच उनके जीवन में आया है। उसी के द्वारा उनके जीवन में क्या क्या हो गया है ये सब हम जानने वाला लोग हैं। और नीति वचन 16 का 18 में भी हम देख सकते हैं कि पतन के पहले गर्व और अहंकार हो जाता है। यदि हमारे जीवन में अहंकार और गर्व आ जाएगा तो समझ ले हम आखिरी में एक बहुत बड़ा गिरावट की ओर हम जा रहा है। इसी बात को हमको ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप में एक बार जांच लें। हमारे जीवन में परमेश्वर ने कुछ टालन दिया है, उसी के कारण ऐसा तो नहीं है हम और ज़्यादा प्रभावशाली होए और अधिकार हमको मिले, ऐसा विचार कभी हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। और हम देख सकते हैं कि कवचिंग पावर इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मोस्ट वार्स। ये अधिकार का एक लालच एक झगड़े को उत्पन्न करता है। अलग अलग राज्य में हम देख सकता है कि झगड़ा क्यों होता है।
एक दूसरे के ऊपर अधिकार जताने के लिए। कलीसिया में भी, परिवार में भी हम ऐसी एक स्थिति हम देख सकता है, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, अधिकार डालने के लिए एक दूसरे को झगड़ता रहता है, क्योंकि ये अधिकार का लालच हमारे जीवन में आ जाता है। प्रिय विश्वासियों, हमारा कलीसिया का जीवन में भी, परिवार में भी ऐसी एक लालच हमारे जीवन में ना आए, हम एक दूसरे से बढ़कर हमारा पदवी मिले, हमारा स्थान हो जाए, उसके लिए हम कुछ ना करें। हम परमेश्वर के सामने और हमारा कलीसिया में, परिवार में हम बिल्कुल नम्र और विनम्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम कुछ एग्जाम्पल देख सकता है कोरह के बारे में। कोरह एक बहुत अच्छा एक गायक का एक नेतृत्व में थे। उसको एक ऐसी टैलेंट मिला है करने के लिए, जब उसने क्या किया है, मूसा के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में गुड़गुड़ाने लग गया है। सिर्फ मूसा के पास भी है ये अधिकार, हमारे पास है नहीं है क्या, ऐसी सोचने लग गया है। जब उसने उधर का जानने मानने वाला 250 लोगों को लेकर साजिश करने लग गया है, हम मूसा के विरुद्ध में खड़े हो जाए, हम वो स्थान हमको चाहिए। गिनती की किताब 16वें अध्याय में इसी बात को हम देख सकता है। जब उन लोग ने उनके विरुद्ध में विद्रोह करने लग गया है, झगड़ने लग गया है, जब परमेश्वर ने कोरह को, पृथ्वी को 2 भाग में कर पृथ्वी उसको खा लिया है। पृथ्वी के अंदर सीधे पाताल में जिंदा वो चले गया है, और उसके साथ मिला हुआ 250 लोग उनको आग से भस्म कर दिया है। उसके बाद 14,700 लोगों को बहुत बड़ा महामारी उन लोगों के ऊपर आकर उनको भी परमेश्वर ने सत्यानाश कर दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में ऐसी एक अधिकार के लिए हम ना झगड़े। हम परमेश्वर ने हमारा कलीसिया में कुछ अगुआ लोगों को रखा है, कभी भी वो हमको चाहिए सोचकर हम उसी के विरुद्ध में ना करें। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आ जाएगा। जब परमेश्वर अपने आप को उठाएंगे, जब तक हम परमेश्वर की अधीनता में, उनका शक्तिशाली हाथ के नीचे हमको रखना है। उसके बाद हम आरोन और मिरियाम के बारे में भी ये देख सकता है। वो आरोन और मिरियाम को भी मूसा का वो शक्ति, अधिकार उनको मिलने के लिए भी वो लोग भी लालच किया था। वो लोग पूछने लगे, क्या है मूसा के पास ही है अधिकार, वो अधिकार हमको शेयर नहीं करेगा, ये अधिकार हमको भी चाहिए। ऐसी 12वें अध्याय में संख्या का किताब, 12वें गिनती की किताब 11वें अध्याय में हम देख सकता है। उसी के परिणित फल हम देख सकता है कि मिरियाम को कोढ़ी हो गया है, बीमार हो गया है। 7 दिन तक वो परमेश्वर के मंदिर में नहीं आ सकता है, लोगों के बीच में नहीं आ सकता है। ऐसे उनको लोगों के बीच में से अलग कर दिया है। बहुत बार हम भी सोचता है, अरे हम भी बहुत स्मार्ट है यार, हम दूसरों से, हमारा एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है, हम टैलेंट बहुत है हमारे पास हैं। ऐसी सोच के हम भी कभी कभी ऐसी एक लालच, अधिकार लेने के लिए, प्रभाव लेने के लिए एक लालच हमारे जीवन में आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हम ऐसा लालच में ना आए। हम प्रभु के सामने विनम्रता के साथ बहुत 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 इसी से सीधे रखने के लिए, कलीसिया में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, हमारा जीवन में एक विनम्रता के साथ कभी भी अधिकार का लालच ना आने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसे जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा। आत्ममित्रम